हेलो गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। चैप्टर 7 है एनसीईआरटी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो आज हम ये पढ़ेंगे। तो पहले बता देता हूँ, प्रीवियस चैप्टर में लाइफ प्रोसेस चैप्टर में हमने पढ़ा था मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फंक्शन को कैसे मेंटेन करते हैं। ओके गाइस, इस सेशन में पढ़ेंगे कि वो कंट्रोल और कोऑर्डिनेट कैसे करते हैं। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले जान लेते हैं कंट्रोल और कोऑर्डिनेट क्या है। व्हाट डज एग्जैक्टली मीन्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सो कंट्रोल मीन्स गाइस नियंत्रण, ओके, किसी पे कंट्रोल रखना, और कोऑर्डिनेशन मीन्स एक साथ वर्क करना। ठीक है गाइस, यही हमारी बॉडी में चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट हो, सबके साथ यही होता है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो सबसे देख लेते हैं कंट्रोल कोऑर्डिनेशन की डिफाइन क्या है। तो वो प्रोसेस जिसमें बॉडी एक साथ काम करती है अलग अलग पार्ट के द्वारा और रेगुलेट मैनर में। तो देख लेते हैं द प्रोसेस ऑफ वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी इन रेगुलर मैनर। ओके, जब बॉडी एक साथ काम करती है अलग अलग पार्ट के द्वारा वो इन रेगुलर मैनर में, वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। ठीक है, प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि सारी हमारी बॉडी में सब ब्लड कैसे ट्रांसफ़र होता है, क्या होता है। इसमें पढ़ेंगे हम लोग रिस्पॉन्स कैसे करते हैं, रिएक्ट कैसे करते हैं, हम ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे ब्रेन तक मैसेज कैसे जाता है, हम चलते कैसे हैं, हमारा हाथ कैसे उठता है, ये सब इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो कुछ तीन पॉइंट्स हैं। पहले मैं वो बता देता हूँ कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, गाइस मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहला पॉइंट, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो रिस्पॉन्स और रिएक्ट करते हैं चेंज ऑफ इन्वायरमेंट अराउंड देम। तो यहाँ लिख देता हूँ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड and react to change in the environment। ठीक है गाइस, ये है पहला पॉइंट, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड और रिएक्ट करते हैं जब इन्वायरमेंट में चेंज आता है। गाइस दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। दूसरा है द चेंज in the environment to which organism respond and react are called stimuli। ओके, तो इसका मतलब है जितने भी चेंज इन्वायरमेंट में होते हैं, ठीक है, और हमारे ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड और रिएक्ट करते हैं, उसे कहते हैं स्टिमुली। क्या कहते हैं? द चेंज इन इन्वायरमेंट टू विच द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट आर कॉल्ड स्टिमुली। इन्वायरमेंट में जब चेंज होते हैं तभी हमारा बॉडी रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट करते हैं, उसे कहते हैं स्टिमुली। ठीक है गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ठीक है, व्हाट इज स्टिमुली? तो द चेंज इन एनवायरनमेंट टू विच द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट आर कॉल्ड स्टिमुली। जैसे कि जब लाइट का एक चेंज आता है, हीट, कोल्ड, साउंड, स्मेल, टच, ये सारे चेंज एनवायरनमेंट में होते हैं, तो हमारी बॉडी इससे रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट करती है। गाइस अब हम देखते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल। एनिमल में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? जब जो एनिमल में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है वो नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है। नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, दो सिस्टम होते हैं जिसमें एनिमल के हेल्प करते हैं कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए। पहला है नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो अब नर्वस सिस्टम पढ़ लेते हैं।
तो जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड होता है नर्वस और मस्कुलर टिश्यू के द्वारा, ठीक है, एनिमल में जितना भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड होता है वो होता है नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यू के द्वारा। नर्वस मीन्स हमारे ब्रेन और मसल्स मीन्स हमारे जो मसल्स मस्कुलर टिश्यू हैं उसके द्वारा, ठीक है गाइज। अब हम देखते हैं आपको तो पता है कि हमारे बॉडी में जितना भी कंट्रोल होता है वो हमारे ब्रेन से होता है, मीन्स नर्वस सिस्टम से। तो ब्रेन तक सिग्नल कौन लाता है ये समझते हैं। हमारे जैसे हमारे पैर, मान लीजिए पैर में चोट लगती है तो वहाँ से हमारे ब्रेन तक कैसे सिग्नल आते हैं कि आपको पेन हो रहा है, कौन लाता है सिग्नल? तो ये जो काम करता है गाइज ये है न्यूरॉन, नर्वस सेल और न्यूरॉन, इसे दोनों कहते हैं। तो हम ये समझ लेते हैं क्या है। जब नर्वस टिश्यू, अब हम सबको पता है नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ नर्वस सेल और न्यूरॉन, और ये जो स्पेशलाइज्ड कंडक्टर होता है जो इन्फॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के द्वारा हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र करता है, ठीक है गाइज। मैं यहाँ लिख देता हूँ। सो गाइस ये जो लिखा है यही है, जो नर्वस टिश्यू है मेड अप ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ नर्वस सेल और न्यूरॉन। जो नर्वस टिश्यू है वो बना हुआ है नर्वस सेल और न्यूरॉन से। मिलियंस ऑफ न्यूरॉन नर्वस सेल्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, ठीक है। जो स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन, जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसे वाइस इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के द्वारा हमारी हर बॉडी पार्ट में एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक लाती है। अब हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या है, कैसा है। ओके गाइस, ये स्ट्रक्चर आप जो देख रहे हैं ये है नेफ्रॉन, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन मीन्स नर्वस सेल का स्ट्रक्चर। ये सबसे बड़ी सेल होती है हमारी बॉडी में। द लार्जेस्ट सेल इन आवर बॉडी इज गाइस कौन सी है? ये है नर्वस सेल और न्यूरॉन भी कह सकते हैं, ठीक है। अब इसके फंक्शन देख लेते हैं, इसे कैसे बनाना है पहले ये देख लेते हैं, फिर उसके फंक्शन भी देखेंगे। गाइस देखते हैं स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मैं नाम लिख देता हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे न्यूरॉन। स्ट्रक्चर बनाने के सबसे पहले हमें एक सर्कल बनाना होगा। ये सर्कल है, ओके। फिर हमें कप टाइप शेप गाइस बनाने हैं, ठीक है। कप टाइप शेप बन गए। अब हमें यहाँ पे लाइन ले जानी है गाइस, ठीक है। इसी लाइन में हमें लेयरिंग बना देनी है। ओके गाइस, इतना हो गया। अब हमें यहाँ से ब्रांच निकाल देनी है। तो ये तो हो गई स्ट्रक्चर, ये है स्ट्रक्चर। अब इसे लेबलिंग करना है हमें। ओके गाइस, ये हो गया नर्वस सेल का स्ट्रक्चर। अब लेबलिंग, तो आपको ये जो ये पार्ट दिख रहा है गाइस, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियर, ठीक है गाइस, न्यूक्लियस। और आपको ये जो पार्ट दिख रहा है गाइस, इसे कहते हैं सेल बॉडी। अब आपको जो ब्रांच दिख रहे हैं गाइस, इसे कहते हैं डेंड्रिकल। ये जो ब्रांच हैं ये गाइस, इनका नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ गाइस। इन्हें कहते हैं डेंड्राइट, ओके, DENDRIT, डेंड्राइट, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब आपको यहाँ पे जो लाइन दिख रही है इसे कहते हैं एक्सोन। अब लास्ट का जो है इसे है नर्व एंडिंग, ठीक है। तो आपको अब स्ट्रक्चर मैंने दिखा दिया, लेबलिंग दिखा दी। अब मैं बात करूँगा फंक्शन की, कि इसमें फंक्शन होता कैसे है, ये परफॉर्म कैसे करती है। अब फंक्शन देख लेते हैं। तो फंक्शन क्या है? सपोज हमने किसी हॉट
चीज़ को छू लिया है, ठीक है, अब हमारा हाथ जल गया, तो सडनली क्या होगा, जो न्यूरॉन है उसमें एक सिग्नल जाएगा, जो इन्फॉर्मेशन जाएगी हमारे न्यूरॉन में। तो इन्फॉर्मेशन सबसे पहले जाएगी डेंड्रियल में, ठीक है, डेंड्रिट, इसमें जाएगी इन्फॉर्मेशन, और इसके बाद इन्फॉर्मेशन ट्रैवल करेगी सेल बॉडी में, ठीक है। जब सेल बॉडी में ये इन्फॉर्मेशन ट्रैवल करेगी, ये केमिकल सेट करेगी, केमिकल रिएक्शन होगा जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ट्रैवल करेंगे डेंड्रिट से लेके पूरे एक्सॉन में आएंगे, एक्सॉन से नर्व एंडिंग में, ठीक है। यहाँ से ट्रैवल किए, नर्व एंडिंग में पहुँचे। अब नर्व एंडिंग में क्या होगा, वो जो केमिकल, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस है, एक गैप से पास होंगे। मैं आपको पहले एक चीज़ बता देता हूँ, तो जितने भी नर्व सेल हैं वो एक दूसरे से अटैच होते हैं, मैं आपको एक दिखा देता हूँ। जितने ये नर्व सेल है, इसके बीच गाइस 2 सेल के बीच एक गैप होता है, ठीक है गाइस, ये ऐसे कनेक्ट होते हैं। जो ये गैप है गाइस, इस गैप को कहते हैं साइनैप। क्या कहते हैं गाइस, इसे कहते हैं साइनैप। मैं लिख देता हूँ, साइनैप्स, ठीक है। ये गैप क्या करता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को दूसरे नर्व सेल में ले आता है डेंड्रिकल से। यहाँ से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आया, ओके, डेंड्रिया से क्रिएट हुआ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, यहाँ ट्रैवल हुआ। अब ये गैप से ट्रैवल किया, इस गैप में ट्रैवल किया और दूसरे न्यू नर्व सेल में फिर डेंड्रिकल में आ गया। फिर ये दोबारा डेंड्रिकल क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को ले जाएगा, फिर ये दोबारा गैप, फिर नया, ऐसे कर करके हमारे ब्रेन तक मैसेज पहुंच जाएगा। तो जितने भी नर्व सेल हैं ये क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को एक सेल से दूसरे सेल से ट्रांसफ़र करते हैं और हमारे ब्रेन तक लाते हैं, ठीक है गाइस। अब गाइस देखते हैं डेंड्रिकल करता क्या है। अब मैं रिटर्न में आपको दिखा देता हूँ, एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है, राइट द फंक्शन ऑफ डेंड्रिकल, इसके फंक्शन लिखें। तो ये क्या करता है, ये गाइस इन्फॉर्मेशन को एक्वायर, ये इन्फॉर्मेशन को एक्वायर करता है, ठीक है, डेंड्रिकल का। अब देखते हैं सेल बॉडी क्या करती है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, इसलिए मैं आपको यहाँ लिख दे रहा हूँ। ये जो एक्वायरिंग इन्फॉर्मेशन जो आई है, उसे ट्रैवल करता है एज एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के द्वारा। जो इन्फॉर्मेशन आई है उसे ट्रैवल करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट करके, वो केमिकल क्रिएट करता है, वो क्रिएट होता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में, ठीक है। अब देखते हैं एक्सॉन क्या करता है। जो एक्सॉन है, लार्जेस्ट फाइबर ऑफ द सेल बॉडी इज कॉल्ड एक्सॉन। लार्जेस्ट फाइबर मीन्स गाइज, लार्जेस्ट फाइबर, ये जितनी भी लार्ज फाइबर है ये एक्सॉन कहलाती है, ठीक है। एक्सॉन क्या करती है, ये ट्रांसमिट करती है इलेक्ट्रिक इम्पल्स को फ्रॉम सेल बॉडी टू डेंड्रिया टू नेक्स्ट न्यूरॉन, ठीक है। जो एक्सॉन है यहाँ से जाएगी, फिर साइनैप्स से उस गैप से पास होकर दोबारा नई इन्फॉर्मेशन को डेंड्रिकल, फिर सेल बॉडी, फिर एक्सॉन में कन्वर्ट, फिर भेजेगी। तो इसी तरह से फंक्शन चलता है। तो एक्सॉन क्या करता है, ये करता है ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रॉम सेल बॉडी टू डेंड्राइट ऑफ, इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट न्यूरॉन में ट्रांसफ़र करता है गाइज, ठीक है। तो ये थे फंक्शन। अब लास्ट है साइनैप्स। ये इसकी तो डिफाइन बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, डिफाइन साइनैप्स। 1 मार्क्स में आ सकता है ये, क्योंकि इस बार पैटर्न चेंज है, तो क्या होगा, MCQs होंगे, तो ये आ सकता है साइनैप्स। तो साइनैप्स क्या है, ये गैप है बिटवीन द नर्व एंडिंग एंड वन न्यूरॉन एंड डेंड्रिकल ऑफ द अदर न्यूरॉन। मतलब
ये जो एंड है, सेल का जो एंड है उसके बीच का एक गैप है जो दूसरे डेंट्रिकल से होके के बीच में आता है। ठीक है गाइस, मैं इसके आपको डिफाइन दिखा देता हूँ। ये डिफाइन है इन सभी की। इट इज़ गैप बिटवीन द नर्व एंडिंग टू द न्यू न्यूरॉन एंड डेंट्रिकल ऑफ द अदर न्यूरॉन। हेंस इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल ऑनवर्ड ट्रेवल्स। इसमें क्या लिखा है गाइस, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, एग्जैक्ट याद करने बहुत आसानी होगी। इसका क्या है, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हैं गाइस, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जब वो गैप से ट्रैवल होते हैं वो केमिकल इम्पल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर वो दोबारा इलेक्ट्रिकल में, फिर केमिकल में। ये प्रोसेस चलता रहता है, इस तभी हमारे ब्रेन में मैसेज पहुंचता है। ठीक है गाइस। तो गाइस अब देखते हैं रिसेप्टर क्या है। ये भी एक अच्छा टॉपिक है, रिसेप्टर। तो वो स्पेशलाइज्ड टिप ऑफ सम नर्व सेल दैट डिटेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। वो टिप, ऑर्गेनाइज टिप और कुछ न्यूरॉन सेल जो डिटेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट, हमारे एनवायरनमेंट से जो डिटेक्ट करते हैं, वो रिसेप्टर कहाँ होते हैं, हमारे सेंस ऑर्गन में। ठीक है, वो नर्व सेल जो स्पेशलाइज्ड टिप से डिटेक्ट करती है इंफॉर्मेशन एनवायरनमेंट से, वो कहाँ पे होती है, हमारी सेंस ऑर्गन में। अब सेंस ऑर्गन क्या है, अब हमारे कितने सेंस ऑर्गन है गाइस, 5। कौन कौन से गाइस, पहला जो है वो है ईयर। ठीक है, ईयर में क्या होता है, ये फोनो रिसेप्टर होता है। क्या होता है गाइस, फोनो रिसेप्टर। फोनो रिसेप्टर क्या करता है, साउंड को डिटेक्ट करता है और हमारे ब्रेन तक ले जाता है। ये किसका काम होता है, नर्व सेल का होता है फोनो रिसेप्टर। इसका काम क्या होता है गाइस, हियरिंग, सुनना। पहला रिसेप्टर हो गया गाइस। दूसरा रिसेप्टर देख लेते हैं। दूसरा रिसेप्टर है आइज। अब आइज का क्या काम है गाइस, ये फोटो रिसेप्टर होता है। फोटो रिसेप्टर ये देखता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है, देखना, सीइंग। ठीक है गाइस। अब तीसरा हमारा जो रिसेप्टर है वो है स्किन। क्या है गाइस, स्किन। अब स्किन क्या कहता है, थर्मो रिसेप्टर है। कौन सा रिसेप्टर है गाइस, थर्मो रिसेप्टर। अब थर्मो रिसेप्टर मतलब टेम्परेचर को डिटेक्ट करता है, हीट, टेम्परेचर, लाइट, ये सब चीज़ें हैं जो थर्मो रिसेप्टर काम करता है। इसका काम क्या होता है, हीट को डिटेक्ट करना और कोल्ड, लाइट, जितनी भी चीज़ें हैं, और ये टच करता है। ठीक है, इस 3 हो गए। अब चौथा जो रिसेप्टर है वो है हमारा नोज़। क्या है गाइस, नोज़। अब नोज़ क्या करता है, ये ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर को काम करता है। ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर मतलब स्मेल गाइस। जितनी भी स्मेल होती हैं वो हमारी कहाँ आती हैं, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर में। ठीक है, तो ये क्या करता है, स्मेल को डिटेक्ट करता है। ठीक है गाइस, जो ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर हुए। अब ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर कौन कौन से हैं, ठीक है। ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर में बहुत सारे रहते हैं जो स्मेल डिटेक्ट करते हैं। गस्ट्रली रिसेप्टर विच डिटेक्ट द टेस्ट, हमारे टंग में टेस्ट डिटेक्ट करता है। ठीक है, अब देखते हैं 5वां रिसेप्टर का, ये टंग। अब टंग में क्या होता है गाइस, जो टंग है वो गस्टेटरी रिसेप्टर में काम आती है, जो टेस्ट को डिटेक्ट करता है, टेस्ट को। तो गाइस ये थे हमारे 5 रिसेप्टर। ठीक है गाइस, ये भी एमसीक्यू में आ सकते हैं आपके। थर्मो रिसेप्टर क्या है, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर क्या है, ये थे हमारे 5 रिसेप्टर जो कि हमने पढ़ लिए। आज इस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा और एनिमल में नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा। ठीक है गाइस, तो आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं। ओके, अगर आपने लाइफ प्रोसेस नहीं देखा होगा, चैप्टर नहीं पढ़ा होगा, उसे जाके पढ़िए। ओके, वो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा। इसका सेकंड पार्ट बहुत जल्दी लाऊंगा और
और अच्छी तरीके से बहुत बढ़िया से समझेंगे, पढ़ेंगे। तो जब तक के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए ही बहुत हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि अभी क्या है गाइस, हम सभी ऑनलाइन ही पढ़ेंगे, तो मैं आपको बहुत जल्दी वीडियो दूंगा और आप पढ़ते रहिए। थैंक यू गाइस।